तो अगर आप लोगों से पूछा जाए रस क्या होता है तो जवाब यही आता है, रस का मतलब होता है आनंद। और हकीकत में सभी लोग यही बताएंगे। अच्छा ये बताओ, रस का मतलब आनंद होता है तो आप जैसे आप कह रहे हैं कि मैंगो का रस ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं? मैंगो का रस ले रहे हैं। तो मैंगो का रस कैसा होगा भाई साहब? मीठा होगा। आनंद आएगा कि नहीं आएगा? मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो इसमें हम कहेंगे कि ये आनंद आएगा। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं करीले का अगर रस पी रहे हैं तो करीला जो हो गया, जो अपने पास करीला है, तो करीला का अगर रस पी रहे हैं तो कैसा आएगा जल्दी बता दो? कड़वा आएगा। आनंद इसमें भी आएगा लग रहा है भैया साहब, इसको पीने में आनंद आता है। तो करीले का रस सब लोग नहीं पीते, मैंगो का रस छोड़ देते हैं। तब क्यों भाई ऐसा हो रहा है? अगर हम फिर बोल रहे हैं इसी प्रकार, अगर कोई महुआ का पत्ती का रस पी लीजिएगा, रस तो पीना है लेकिन महुए के पत्ती का पी लीजिएगा। महुआ का रस, महुआ देख रहा है कि नहीं, इसका अगर रस आप लोग पी लेंगे तो क्या इसमें आनंद मिलेगा? ना, आनंद नहीं। तो हम ये कहेंगे कि जो हम लोग रस पढ़ रहे हैं ये आनंद के लिए नहीं पढ़ रहे। रस का मतलब आपको समझना है इमोशन। क्या होता है? इमोशन, जिसे हम लोग फीलिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फीलिंग। फीलिंग का नाम सुने कि नहीं आप लोग? अगर आपसे बोला तो सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी लिख रहे हैं, ये गड़बड़ काम कर रहे हैं, हिंदी को हिंदी में बताइए ना, फिर सही है कि नहीं भाई साहब? तो इमोशन का मतलब भावनाएं। क्या होता है बच्चा लोग? भावनाएं। क्या हो जाएगा? भावनाएं। तो अगर हम रस कहीं भी पढ़ रहे हैं तो रस का मतलब क्या बोलेंगे? बस भावनाएं। तो हमारे अंदर भगवान ने जो भावनाएं डाले होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। भगवान हमारे अंदर जो इमोशंस डाले हैं उन्हीं को हम लोग रस कहते हैं। और कोई रस नहीं होता है, रस का मतलब आनंद नहीं होता है। रस में दुख भी होता है। दुख में आनंद आता है क्या? अगर कोई अजगर आ गया फुफकार रहा है, कोई सांप आ गया फुफकार रहा है तो क्या आनंद आएगा? क्या कोई शेर आकर आपको ऐसे दहाड़ रहा है तो आनंद आएगा? भय आएगा। रात में जा रहे हैं, चुड़ैल आपके सामने आ गया तो फिर क्या आएगा? आनंद आएगा ना। अरे मेरे भाई साहब, रस तो है लेकिन आनंद, फिर आनंद क्यों बोल रहे हैं लोग? ये समझो फिर ना, किताब में भी लिखा है, बाकी सभी लोग आनंद आनंद चिल्ला रहे हैं, तो आनंद का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? आपको पढ़ा दिया जाता है रस का मतलब आनंद। आप सोचते हैं कि रस है, एक पॉजिटिव वे से लेकर सीख लेते हैं। हाँ, रस का मतलब आनंद होता है, लेकिन आप उसके अंदर जाकर ये चर्चा नहीं करते हैं कि रस, अभी सर गुरुजी पढ़ाएंगे, एक होगा डर, एक होता है जैसे श्रृंगार रस पढ़े होंगे, और एक भयानक रस पढ़े होंगे, और एक करुण रस। करुण रस में तो दुख होता है, इसमें कौन सी मजा आ रही है भाई? बताओ जल्दी से। अभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वहां कौन सा रस? दुख का होगा कि नहीं होगा? तो मजा आएगा कि दुख होगा? तो वह आनंद है? नहीं भाई साहब, इस चीज को आनंद नहीं बोलते। हम यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि तो जो बुक में लिखा है या जो कहीं भी लिखा है, थोड़ा अपनी बुद्धि को जगा के पढ़ो। हम रियलिटी बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ आप जरूर कर देंगे नया। अगर आपको नया करना है, अपने फीलिंग के अनुसार, अपनी अज्ञानता के अनुसार पढ़ाई करो, अपने ज्ञान को जगाओ। बस जो लिखा हुआ है वो सही है, बशर्ते आप उसको कुछ अलग कर दो। सही है ना? तो अगर हम बोले, अगर इतनी बात अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझो जैसे हम मोबाइल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? अब मोबाइल बनाए हैं, डायरेक्टली अगर उसमें हम कुछ चलाना चाहें चलेगा क्या? नहीं। अगर मोबाइल बनाने के बाद जैसे हमारे शरीर है, शरीर में अगर हम इसमें आत्मा निकल जाए, क्या हो जाए? आत्मा निकल जाए तो क्या यह शरीर किसी काम का रहेगा? इसी प्रकार मोबाइल तो हमने बना दिया, अगर उसमें हम सॉफ्टवेयर ना डालें क्या वो मोबाइल किसी काम का होगा? किसी काम का होगा? किसी काम का नहीं होगा। तो इसी प्रकार ये समझो, भगवान हमें बनाए हैं और आत्मा को भी बनाए हैं। तो आत्मा के अंदर बताओ क्या डाले हुए हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का नाम समझे है कि नहीं? सॉफ्टवेयर। भगवान हमारे अंदर क्या डाले हुए हैं? सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर आपके अंदर है उन्हीं सॉफ्टवेयर को ही रस बोला जाता है। उन्हीं इमोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। अर्थात किसी भी दृश्य को देखने से मानव के अंदर जो इमोशंस, भावनाएं उत्पन्न होती है, उस क्रिया को रस कहा जाता है। हाँ या ना? सही है कि गलत है? रस का मतलब आनंद है। किसी भी दृश्य को या किसी भी चीज को पढ़ते वक्त या कुछ सुनते वक्त हमारे मन में जो
इमोशंस या हमारे अंदर जो इमोशंस उत्पन्न होते हैं, भावनाएं उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम रस कहते हैं। अपने शब्दों में बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। तो बच्चा लोग, रस के 4 टाइप्स होते हैं, रस के 4 भाग होते हैं, रस 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपसे कोई पूछता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको जवाब देना है 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखो, नहीं उल्टा पढ़ाई करोगे। पक्का बोल रहे हैं। ये हिंदी तो हिंदी ऑलरेडी घुमा के रखा है, हम भी देख रहे थे। तो ये रस बच्चा लोग, ये 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है सर ये रस 4 प्रकार के होते हैं।